एवरीवन, चलिए आज का हम योग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप अपने मैट में सीधे बैठ जाइए। पहले हम अपनी पैरों की उंगलियों से स्टार्ट करेंगे। तो पैरों को उंगलियों को धीमे धीमे चलाइए, थोड़ा आगे पीछे करिए। बैक जहां तक हो सकता है अपना स्ट्रेट रखिए। सांस लेते हुए पैरों को हम आगे की तरफ खींचेंगे और रिलीज। और फिर यही चीज पीछे की तरफ पैरों को खींचेंगे, रिलीज। एक बार फिर कर लेते हैं। और पीछे की तरफ ये चीज हम सांस लेते हुए साइड में ले जाएंगे। अपने पैरों को ट्राई करेंगे टच करने के लिए नीचे जमीन पे। घुटने अगर उठेंगे तो उसको उठने नहीं देना है, जहां तक हो सकता है। और ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। तो फिर से कर लेते हैं। इसको गोल गोल घुमाना है पैरों को चारों तरफ। 1 2 3 4 5। ये चीज दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। को भी ऐसे थोड़ा शेक कर लीजिए और यूज हो जाए। अब हम राइट पैर को आगे पीछे करेंगे। आप अपने हाथ को रेस्ट करने के लिए ऐसे साइड में रख सकते हैं। तो करिए 5 टाइम्स। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर को भी 1 2 3 4 5। अब अपने राइट पैर को उठाकर आप लेफ्ट पैर के ऊपर रख लीजिए। इसको थोड़ा पुश करेंगे, पीछे हाथ रेस्ट कर लीजिए। जितना जमीन तक आप टच कर सकते हैं करने की कोशिश करिए। हो गया तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। अब पैर उठाकर सांस लेते हुए हम इस पे लगाएंगे सीने से और निकालते हुए नीचे रखेंगे। एक बार फिर से कर लेते हैं एंड रिलीज। अब ये पैर को हम उठाएंगे, चेस्ट के पास रखेंगे जैसे जितना हो सकता है, और इसको राइट लेफ्ट भी घुमाएंगे। तो आपको इधर अच्छे से स्ट्रेच फील करना होना चाहिए। रख दीजिए वापस। यही चीज अब हम लेफ्ट पैर से रिपीट करेंगे। तो लेफ्ट पैर को ऊपर रखिए, अच्छे से इसको पहले पुश करिए नीचे, स्ट्रेच फील करिए। हो गया। इसके बाद आप उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। सांस लेते हुए चेस्ट के पास लाएंगे, पैर को चेस्ट से लगाएंगे। सांस निकालते हुए छोड़ेंगे और एक बार फिर से। इस पैर को भी थोड़ा ऊपर ले आएंगे चेस्ट के पास और इसको राइट लेफ्ट करेंगे। ध्यान से रख लीजिए। थोड़ा और ऊपर गिरने के लिए चक्की चला लेते हैं। तो हाथों को स्ट्रेट रखना है आपको। थोड़ा पैर को थोड़ा और खोल लीजिए और फिर हम ट्राई करते हैं। आगे जितना झुक सकते हैं, पीछे आइए, फिर आगे जाइए, फिर पीछे आइए। 2 5 टाइम्स करेंगे। 3 4 5। और दूसरी तरफ 1 2
3, 4 and 5. चलिए थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अब पैरों को जस्ट हम थोड़ी बटरफ्लाई कर लेते हैं, थोड़ा और ओपन अप कर लेते हैं पैरों को। तो जितना नीचे आपका पैर जा सकता है ट्राई करिए ले जाने के लिए। एंड रिलैक्स। अब आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठने की कोशिश करिए। अब हम थोड़ा कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे, तो उसके लिए पहले कंधों को 5 टाइम्स घुमा लेते हैं। अपना हाथ कंधों के ऊपर रखिए और बिग सर्कल्स बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। लेफ्ट हैंड को आगे, राइट हैंड को ऐसे रखते हुए नीचे जितना पुश कर सकते हैं हाथों को पुश करिए। यही चीज दूसरे हाथ से। अब लेफ्ट हैंड को मैं ऊपर ले जा रही हूँ और राइट हैंड से ऐसे पुश कर रही हूँ ताकि जितना नीचे जा सके वो। ये चीज हम दूसरे हाथ से भी करेंगे। अब हाथों को थोड़ा स्ट्रेट कर लीजिए और हम राइट लेफ्ट घूमेंगे करीब 5 टाइम्स। 1, 2, 3, 4, 5। अब साइडवेज के लिए हम अपने हाथों को पीछे इंटरलेस करते हुए रखेंगे सर के पीछे और साइडवेज झुकेंगे। 6 टाइम्स कर लेते हैं। 1, कोनियां लगाने की कोशिश करिएगा। 2, 3, 4, 5 and 6। और अब हाथों को ऐसे अपने राइट हैंड के पाम्स को ऐसे पुश करिए, अपने हाथों में स्ट्रेच फील करिए। इसको ऐसे उल्टा करते हुए नीचे की तरफ करिए। यही चीज हम दूसरे हाथ से करेंगे। अब लेफ्ट हैंड की पाम्स को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, पीछे करिए। ये चीज हम नीचे करिए। अब अपनी मुट्ठियां बना लीजिए दोनों और अब हम घुमाएंगे इसको। 1, 2, 3, 4, 5। अब दूसरी तरफ 1, 2, 3, 4, 5। अगर हाथ दुखे होंगे तो ऐसे कर लेते हैं। 1, 2, 1, 2, 1, 2। लास्ट चीज कर लेते हैं बैठे बैठे ताड़ासन। तो इंटरलेस कर लीजिए अपनी फिंगर्स और स्ट्रेच करिए अपनी बॉडी को जितना ऊपर हो सकता है। और इसको करते करते हम थोड़ा आगे की तरफ बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। हाथ कान से लगे रहने चाहिए और जितना आप नीचे जा सकते हैं जाने की कोशिश करिए। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। थोड़ी गर्दन भी हम हिला लेते हैं। गर्दन के लिए हम थोड़ा गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे और अब आगे अपनी चिन ट्राई करिए चेस्ट से टच हो। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। चिन को लगाएंगे फिर से चेस्ट से। साइडवेज जाएंगे। अपने शोल्डर्स को ट्राई करिए अपने कानों से टच करने के लिए। ये चीज दूसरी तरफ से हम करीब 2 बार घुमा लेते हैं अपनी गर्दन चारों तरफ। अब उसका रिवर्स कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज।
और अब आराम से बैठिए। अब ध्यान मुद्रा लगा लीजिए इस समय और अपने ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करेंगे अब हम। आंखें चाहे तो आप बंद कर सकते हैं इस समय। और धीमे धीमे आपको सांस लेना है और धीमे धीमे निकालना है और मूल बंद का ध्यान रखना है जब आप सांस निकालते हैं स्पेशली। हम 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद हम गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। हाथ जोड़ लीजिए और आप पैरों को ऐसे खोल लीजिए, अपने थोड़ा सा ऐसे शेक कर लीजिए। अब हम मलासन में ऐसे बैठेंगे थोड़ी देर, नमस्ते नमस्ते की मुद्रा, और फिर धीमे धीमे आपको बिना सहारे ट्राई करिए, उठने की कोशिश करेंगे। आराम से ऐसे उठना है आपको। अब हम थोड़ी देर जॉगिंग करते हैं, बॉडी को और थोड़ा ओपन कर लेते हैं ताकि हमारे आसन अच्छे से हो सके। तो लाइट जॉग जैसे आप प्रिफर करते हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं करना चाहते सुबह सुबह, तो जैसे आप प्रिफर करते हैं करेंगे। मुंह से आपको बस ट्राई करना है कि सांस नहीं लेना है जहां तक हो सकता है। थोड़ा अपनी जगह से आगे पीछे हिलिए, साइडवेज जाइए। चलिए अब रुक जाइए। अब हम थोड़ा घुटने के लिए कर लेते हैं। हाथ कमर पे रखिए, 5 टाइम्स करेंगे। 5। अब साइडवेज करेंगे। 1 2 3 4 5। अब इनवर्ड्स, पैरों को अंदर की तरफ कर मोड़ लीजिए। अब करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए आप अपने इंटरलेस कर लीजिए फिंगर्स को, अपने सर के ऊपर रखेंगे, गहरी सांस लेंगे और फिर बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। हम जितना खींच सकते हैं, और ऊपर खींचिए अपनी बॉडी को, शोल्डर से खींचिए, अपने पेट से खींचिए।
और अब रिलीज, नीचे आ जाइए। यही चीज अब हम अपने हील से करते हैं। तो फिर से गहरी सांस लीजिए। अब हम अपने हील्स के ऊपर आ रहे हैं। हील्स के ऊपर थोड़ा चलने की कोशिश करिए। एंड रिलीज, आराम से आ जाइए। अब हम साइडवेज बेंड करने के लिए हम त्रिकोणासन करेंगे। तो उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे खोल लीजिए। पहले हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो जो राइट का फीट है थोड़ा सा इस तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। अपने हाथों को स्ट्रेट रखना है आपको। गहरी सांस लेंगे और जब सांस निकालेंगे तो हम राइट की तरफ झुकेंगे। चलिए करिए इसमें। और जब आप झुकते हैं तो ट्राई करिए, अब आपका हाथ जमीन से टच हो सकता है तो अच्छा है। और दूसरे हाथ को आपको ऊपर की तरफ देखना है, आसमान की तरफ। थोड़ी देर और रुकेंगे। सांस लेते हुए अब आप ऊपर आ जाइए। अब यही चीज हम लेफ्ट से करने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम लेफ्ट की तरफ झुकेंगे। इस समय हमारा लेफ्ट का फीट भी थोड़ा लेफ्ट की साइड में हो गया है। और सांस लेते हुए अब ऊपर आ जाइए और अपने हाथों को साइड में रख लीजिए। अब नेक्स्ट आसन हम कटी चक्रासन कर लेते हैं। उसमें भी आपका थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, साथ में ही आपका साइडवेज भी थोड़ा बेंड हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने पैरों को वापस ऐसे खोल लीजिए और अपने जहां तक हो सकता है बैक को नीचे लाने की कोशिश करिए। इसके बाद हम बैक ऊपर नीचे नहीं करेंगे, बस हाथों को ऐसे साइडवेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। करीब 20 टाइम्स कर लेंगे हम ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। धीमे धीमे ऊपर आ जाइए। चलिए अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए एक दो सांस और ले लीजिए, थोड़ी सांस और सामान हो जाती है। मैट के अगले हिस्से में आप खड़े होंगे और बोलेंगे ओम सूर्याय नमः। गहरी सांस लेते हुए हम हाथ को सीधे ऊपर ले जाएंगे। आपकी चिन इस समय चेस्ट से लगी हुई है और हम अभी अपने शोल्डर से पीछे जा रहे हैं। और सांस निकालते हुए अब हम नीचे झुकेंगे। इधर आपका ट्राई करिए कि जमीन को जहां तक आप टच कर सकते हैं टच करने की कोशिश करिए, नहीं तो ब्लॉक ले लीजिए अगर आपका हाथ नीचे तक नहीं पहुंच सकता तो। सांस लेते हुए अपने राइट पैर को आप पीछे रखिए। इस समय राइट पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका और आपको आगे की तरफ देखना है। अपने राइट पैर पे अच्छे से स्ट्रेच फील करिए। थोड़ी देर और होल्ड करेंगे हम। दूसरा पैर भी पीछे जाएगा। अब हम इस समय पर्वताकार स्थिति ले रहे हैं। तो आपकी जो हील्स हैं वो ट्राई करिए आप अपने जमीन से टच करने के लिए। और हेड आपका इस समय अपने जमीन की तरफ जहां तक जा सकता है कोशिश करिए आपको। अब हम इस समय प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं
आपको बॉडी को इस समय इधर स्ट्रेट रखना है, पेट को अंदर रखना है। प्लैंक के बाद हम अष्टांग प्रणाम करेंगे। या तो आप अपने घुटनों को पहले रखकर चेस्ट को फिर बाद में रखिए, या तो दोनों को अगर हो सकता है तो साथ में रखने की कोशिश करिए। पैर पीछे से ऐसे उठे ही हुए हैं आपके इस समय भी। सांस लेते हुए हम भुजंगासन में आ रहे हैं। और फिर से हम पर्वताकार स्थिति में हैं। अब जो पैर आपका पीछे गया था पहले, राइट गया है, तो अब हम राइट को आगे लाएंगे और जो पीछे का पैर है वो स्ट्रेट रहेगा। अब अपने अपने पीछे के पैर पे स्ट्रेच फील करिए इस समय। अब लेफ्ट पैर को भी आगे ले आइए। इस समय हम ट्राई करेंगे जितना पास हम ले आ सके अपनी चेस्ट को घुटनों से। आप अपने हाथ को ऐसे पीछे भी रख सकते हैं। सांस लेते हुए हम धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे हैं, हाथ कान से लगे हुए हैं। पहले हम अपने शोल्डर से पीछे जा रहे हैं, फिर अपनी कमर से और फिर घुटनों से, और वापस आ जाएंगे। अब यही चीज हम लेफ्ट से भी रिपीट करते हैं। आज हम स्लो ही करते हैं। हम आराम से टाइम लेते हुए अब अपने लेफ्ट से पीछे जाएंगे। तो चलिए एक बार फिर रिपीट करते हैं। इससे हाथ ऊपर जाएगा। इस समय जब आप नीचे आए सांस निकालते हुए, तो हम हाफ वे थोड़ा ट्राई करेंगे, रुकने की कोशिश करेंगे जैसे मैंने रुकी हूँ। अपनी बॉडी को पैरेलल रखना है आपको, हाथों को सीधे रखना है, बॉडी को पैरेलल रखना है जमीन से, और थोड़ा सा आप वेट करिए, होल्ड करिए, स्ट्रेच फील करिए, और अब नीचे जाइए। अब हम इस समय अपना लेफ्ट पैर को पीछे ले जाएंगे। सांस लेते हुए आपका लेफ्ट पैर पीछे जाएगा, जहां तक हो सकता है उसको स्ट्रेट रखिए और सीधे देखिए। अब राइट पैर भी पीछे आ गया इस समय, और अपने पर्वताकार स्थिति में है बस इस समय। अब हम इधर से प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं वापस। थोड़ी देर रुकेंगे। अब अष्टांग प्रणाम। और भुजंगासन। वापस पर्वताकार स्थिति। अखिला एड़ी क्यों नहीं लग रही है? अब जो लेफ्ट पैर पीछे गया था वही लेफ्ट पैर आगे आएगा, और अगर पूरी तरह से आगे नहीं आता तो आपको पता है कि आप एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में। थोड़ा हिलाकर आगे की तरफ ले आ सकते हैं। फिर आगे की तरफ देखना है आपको।
जो राइट पैर है वो भी आगे आ जाएगा इस समय। अब फिर से हम ट्राई करेंगे, जहां तक हो सकता है अपने हाथों को ऐसे पीछे रख लीजिए, या हाथों को अपने एड़ियों के, जो भी आप सूट करता है आपको, अपने पंजों पे हाथ, हाँ पैरों के पंजों पे ऐसे दबाते हुए फिर आप आगे आ सकते हैं। बैलेंस के लिए आप ऐसे पीछे रख सकते हैं। अरुण जी, बोलिए। ये पर्वतासन में हाथों और पैरों के बीच में डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हाथ और पैर आपको मूव ही नहीं करने हैं। जहां पर हाथ है वहां पर हाथ रहेगा, जहां पर पैर है वहां पैर रहेगा। नहीं वो आगे लेकिन वो जो पहले पोजीशन बनाई है तो मतलब कोशिश ये करनी है कि हाथ आगे हो और पैर पीछे हो। हाँ जी, ओके, मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा हो बीच में वो जी हाँ, बेटर जी है। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू। अब हम सांस लेते हुए धीमे धीमे ऊपर आएंगे। पहले जैसे हम हाफ वे पोजीशन पे रुके थे, वहां पे ट्राई करेंगे वापस। अखिला पोजीशन देखो। हाँ, जहाँ पे रुके हैं हाफ वे, थोड़ा आपको बैक पे प्रेशर आता है, लोअर बैक पे स्पेशली और शोल्डर्स पे, वो अच्छा है आपके लिए। बस आप सांस लेते हुए और ऊपर आना है आपको। हाथ कान से लगाए हुए हैं आपने इस समय। पहले हम शोल्डर से पीछे जा रहे हैं, फिर कमर से जा रहे हैं, फिर घुटनों से जा रहे हैं। वापस आना है आपको। हाथों को जोड़िए, साइडवेज पे जाकर साइड में जाइए हाथों को। अब अपने आसन में आराम से लेट जाइए। इस समय आपके फीट में करीब 1.5 से 2 इंच का फासला होगा। हाथ भी आपके आसमान की तरफ है। वैसे तो आपको सांस बहुत तेज नहीं चल रही होगी क्योंकि हमने धीमे से करा है। अगर तेज चल रही है तो उसको समान करने की कोशिश करिए। चलिए अब हम लेटे हुए ताड़ासन करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए अपने हाथों को सर के ऊपर ऐसे ले आइए। गहरी सांस लेंगे और स्ट्रेच करेंगे। जितना हो सकता है अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, खींचिए अपने हाथों को दूसरी तरफ, पैरों को दूसरी तरफ। जितना आप स्ट्रेच करेंगे उतना आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनेगी आसन के लिए। एंड रिलीज। एक बार फिर से करते हैं हम, तो फिर से एक बार गहरी सांस लीजिए और स्ट्रेच करिए। एंड रिलीज। अब हम नेक्स्ट नावासन करेंगे। इसमें पश्चिमोत्तासन भी हमारा हो जाता है, करीब 5 टाइम्स करते हैं हम। तो करने का तरीका है, पहले आपके पैर जाते हैं आपके सर के पीछे ऐसे, फिर हाथ आते हैं कान से लगे हुए आगे ऐसे। 2 3 4 5। अब हम हलासन में रुकेंगे आज। तो अपने पैरों को जितना स्ट्रेट आप रख सकते हैं रखने की कोशिश करिए। हाथों को आप इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, इधर रख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए। जैसे आप कंफर्टेबली रखना चाहें रख सकते हैं। पैर स्ट्रेट होने चाहिए, अगर जमीन से नहीं भी लग रहे हैं तो कोई बात नहीं।
पैरों को जहां तक हो सकता है स्ट्रेट रखने की कोशिश करिए। चलिए वापस आ जाइए धीमे धीमे। पहले आप अपना बैक रखेंगे, धीमे से रखना आपको, और अब धीमे धीमे अपना पैर लाएंगे धीमे धीमे नीचे एंड रिलैक्स। हाथों को साइड में रख लीजिए कमर के और थोड़ा रिलैक्स करिए। अब इसका उपासन है जो मत्स्यासन। आज हम मत्स्यासन करते हैं। मत्स्यासन नॉर्मल वाला करेंगे आज। तो उसके लिए अपने पैरों को ऐसे ले आइए अपने हिप्स के पास। अपना जैसे कंधारासन में आप अपना उठाते हैं कमर, वैसे उठाएंगे। इस समय आपको अपने कोहनियों को नीचे लाना है और इस पे ऐसे बैलेंस करना है और अपना सर हाँ ऐसे अपने कोहनियों को ऐसे नीचे लगाना है कमर के और अपना सर एडजस्ट करते हुए गर्दन को ऐसे रखना है। तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि थायराइड ग्लैंड इसमें ओपन अप होता है। तो अपने कमर गर्दन भी ठीक कर दें और अब अपने पैरों को ऐसे स्ट्रेट करना है आपको। तो इस समय मेरा पूरा बॉडी का प्रेशर मेरे कोहनियों पे है और पैर की हील्स पे है और ये सर के बीच वाले हिस्से पे है और कहीं भी नहीं। कंधे मेरे जमीन से उठे हुए हैं। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनको ऐसे ही करना चाहिए। जी इसकी कैपेसिटी आप रुकिए और जब आपको लगे कि आप और होल्ड नहीं कर सकते तो वापस आ जाइए। वापस आने का तरीका वही ऑपोजिट है। पहले आप अपने पैरों को ऐसे ले आइए, फिर अपने हाथ ऐसे पीछे करके आप हो सके तो अपनी गर्दन ऐसे सीधे कर सकते हैं और अपने बैक को ऐसे रेस्ट कर सकते हैं और रिलैक्स करिए। तो अगर थोड़ी कमर वमर दुख गई होगी तो कमर को भी हम ठीक करने के लिए मकरासन कर लेते हैं। मकरासन थोड़ा चैलेंजिंग वाला करते हैं आज। जिनको थोड़ा इजी करना है तो आप ऐसे पैर रखकर ऐसे ऐसे ले जाएंगे। मुझे थोड़ा चैलेंज चाहिए तो थोड़ा पैर ऐसे उठा लीजिए 90 डिग्रीज पे जैसे मैंने रखा है अपने पैरों को और फिर हम करीब 8 टाइम्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपको पता ही है जब पैर आपका राइट की तरफ जाएगा तो गर्दन आपकी दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और इस समय पंजे पंजों के ऊपर होने चाहिए, घुटने घुटनों के ऊपर होने चाहिए। तो 1 2 3। अगर ये थोड़ा हार्ड लग रहा है किसी को तो वो जैसे मैंने बोला पैर टिकाकर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको ऐसे करने के लिए। इससे थोड़ा आपकी फैट बर्निंग भी हो जाती है, एब्स जो आपके पेट के ऊपर जो फैट रहता है।
5, घुटने से घुटना मिलाने के लिए बोला था ना, दुपट्टा बांध लो। घुटना खुल रहा है तो मुश्किल है नहीं। 7, 8। चलिए रिलैक्स करें। जब सांस आपकी सामान हो गई हो तो आप राइट करवट की होते हुए, राइट करवट लेते हुए अब अपने पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल लेट जाइए आप सब। और हम सबसे पहले धनुरासन करने जा रहे हैं पेट के बल। तो लेटे हुए आप अपने पैरों को पकड़, पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, गहरी सांस लेंगे। सांस निकालते हुए हम अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और पीछे से हम अपने दोनों पैरों को उठाएंगे। पैरों को ऐसे खोलना नहीं है, ऐसे करते हुए करना है। चलिए करते हैं। जितना आपका पैर जमीन से उठेगा आपको उतना बेनिफिट है। थोड़ी देर होल्ड करके फिर हम आगे पीछे करेंगे। और पेट की भी अच्छे से मसाज हो जाएगी। चलिए रिलैक्स करिए। ये चीज जिनको हार्ट की ट्रबल है वो नहीं करें, क्योंकि उसमें काफी प्रेशर पड़ता है आपके हार्ट के ऊपर। तो थोड़ा ध्यान से करें, करना है तो। शीतल आसन में हम रिलैक्स कर सकते हैं। मैं लेफ्ट से कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, आप राइट से करिएगा। तो आपको ऐसे एल बनाना है, अपने हाथों से ऐसे एल बनाना है और दूसरा हाथ पीछे से मेरे कमर के साथ टिका हुआ है। और सांस को थोड़ा समान कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आसन हम शलभासन का थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे, जिसमें आप अपने पैरों से ऐसे बेस बनाते हैं। तो मैंने अगर लेफ्ट पैर ऐसे ऊपर रखा हुआ है तो अपना लेफ्ट पैर के ऊपर आपका राइट पैर ऊपर रखा है मैंने ऐसे। तो जो राइट आपका लेफ्ट पैर है वो ऊपर ऐसे जाएगा और आगे से आपको अपनी चेस्ट ऐसे उठानी है। तो आपको आपके लोअर बैक पे अच्छा स्ट्रेच फील होगा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप शलभासन भी कर सकते हैं इसका सब्स्टिट्यूट। शलभासन क्या हमारा हो भी जाता है जब हम धनुरासन करते हैं। चलिए नीचे आ जाइए। ये चीज हम दूसरे पैर से करेंगे। तो अब मैं अपना लेफ्ट पैर ऊपर रखा है और राइट पैर ऐसे ऊपर चला गया उसके। आपको चेस्ट उठानी है अपनी। चलिए नीचे आ जाइए। और हम ऐसे उठ के चाइल्ड पोज में भी रिलैक्स कर सकते हैं। तो अपने पैरों को ऐसे खोल लीजिए और अपने सीने को, चेस्ट को और अपने सर को ऐसे रखना है। आपको चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। आपकी पूरी बैक इस समय थोड़ी अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है।
और इसी में अगर आप ऐसे थोड़ा अपने फिंगर्स को ऐसे रखेंगे जमीन पे पॉइंट करके, तो आपको और थोड़ा स्ट्रेच फील होता है आपके बैक पे। आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा और स्ट्रेच फील करने के लिए। चलिए धीमे धीमे ऊपर आएंगे और आराम से बैठ जाएंगे पैर खोल के। जब सभी की सांस थोड़ी नॉर्मल हो गई हो तो हम वक्रासन करेंगे। वक्रासन के लिए मैंने अपना लेफ्ट पैर सीधे रखा है, राइट पैर आप अपने चेस्ट के पास ऐसे ले आएंगे जितना ला सकते हैं। और अब आपको ऐसे लाया है। अब आपको जो लेफ्ट ये जो हैंड है उससे आपको अंगूठा टच करना है, और ये जो हाथ है जितना आप पास में रख सकते हैं अपने बैक के तो अच्छा है। आपको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो फिर देख लीजिए जहाँ पे आपको रखना है हाथ। तो या तो आप अगर आप अपना अंगूठा से नहीं टच कर पा रहे हैं तो आप अपना घुटना टच कर सकते हैं, जो भी आपके पकड़ में आए। और आपको ऐसे सीधे पीछे देखना है तो आपका जो चेस्ट है वो भी ओपन अप होगी। चलिए दूसरी तरफ कर लेते हैं ये चीज। इसको पास ले आइए, अपना हाथ ऐसे निकाल के या तो आप अपने घुटनों को टच कर सकते हैं या तो आप अपने अंगूठे को टच कर सकते हैं पैर को। आपको पीछे की तरफ ऐसे देखना है। आपका पूरा बैक और कमर में अच्छा स्ट्रेच फील कर रहा होगा, कर रहे होंगे। चलिए आराम से बैठ जाइए, आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। चलिए नेक्स्ट आसन मंडूकासन हम करेंगे। मंडूकासन के लिए अपने मुठ्ठियां बना लीजिए, तो अंगूठों को अंदर, मुट्ठी को दोनों को नाभि के साइड्स में रखना है। गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और झुकेंगे। गर्दन आपकी थोड़ी ऊपर होनी चाहिए और इस समय सांस समान होनी चाहिए। सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब नेक्स्ट हम अपनी नाभि को चारों तरफ मसाज करेंगे, तो आप ऐसे कटोरी बना लीजिए, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर नाभि के चारों तरफ ऐसे रखेंगे। गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और झुकेंगे। और इस समय आपकी जो ये है कटोरी, इसको ऐसे ऐसे घुमाइए ताकि आपकी नाभि पे अच्छे से मसाज हो जाए। इस समय भी आपकी सांस समान रहेगी। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। अब नेक्स्ट हम सुप्त वज्रासन करने जा रहे हैं। जिनका नहीं हो पाता तो वो श्वासन भी कर लेते हैं, कर सकते हैं। तो मैं सुप्त वज्रासन दिखा देती हूँ आपको। तो उसके लिए आप ऐसे साइड में बैठ जाइए, पैर को खोल सकते हैं। पैर को खोल लिया आपने तो आपके हिप्स बीच में आ गए हैं। पहले आप अपनी कोहनी लगाएंगे, फिर सर ऐसे लगाएंगे, फिर हाथ पीछे करके अपना बैक ऐसे लगाएंगे
और हाथ को या तो पीछे से रख सकते हैं, अपने पैरों के ऊपर रखना चाहे, जैसे रखना चाहे रख सकते हैं। और थोड़ी देर रुकेंगे। चलिए अब ऊपर आ जाइए। तो जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। पहले सर को ऐसे करेंगे, कोनी लगाते हुए हम अपने अपर बॉडी को पुश अप करेंगे और आ जाएंगे बैठने। आराम से बैठ जाइए। हम थोड़ा हंस लेते हैं, करीब 3 टाइम्स हंसेंगे टाइम की कमी की वजह से। तो चलिए अब हंसते हैं हम। तो अच्छे से आपको चेस्ट खोल के हंसना है, अपने गहरी सांस लीजिए और जितना आप अंदर से हंसेंगे उतना आपको फायदा होगा। चलिए करते हैं। चलिए अब रिलैक्स करिए। आपको सुखासन लगाना है, पद्मासन लगाना है, जैसे बैठना है बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। आप ध्यान मुद्रा लगा सकते हैं इस समय, और थोड़ा हम सांसों को अगर तेज चल रही होगी तो उसको भी समान कर लेते हैं प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले। अब हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद हम प्राणायाम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम कपालभाति से स्टार्ट करते हैं, करीब 8 मिनट्स करेंगे हम कपालभाति। तो आप सभी को पता ही होगा, जिनको कोई भी पेट रिलेटेड इश्यूज है तो वो नहीं करेंगे। और जिनकी हार्ट की ट्रबल है या हाई बीपी है तो वो भी ध्यान से थोड़ा स्पीड देखकर करेंगे अपनी। आप मुद्राएं लगा सकते हैं। अपान वायु मुद्रा अच्छी होती है क्योंकि उससे टॉक्सिन्स आपके बॉडी से निकलते हैं, तो उसको लगा लीजिए। बैक को स्ट्रेट रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी कपालभाति। एक बार सांस लेनी है, इसके बाद आपको बस सांस निकालनी है, फिर नहीं लेनी आपको सांस। चलिए स्टार्ट करते हैं।
किसका मैंने कही थी वो अप्लाई करती है, जैसे कि कपालभाति में करती है। तो जिनको भी बोला था मैंने ध्यान से करेंगे। तो एक बार आपको सांस ले पूरी निकालनी है बॉडी से, इसके बाद फिर आपको पेट को अंदर बाहर करना है इसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम।
नेक्स्ट आसन हम सुदर्शन क्रिया या भस्त्रिका करेंगे। उसके लिए आप जैसे बैठना चाहें, मैं वज्रासन में बैठ के करती हूँ, तो बैठ जाइए आराम से। हम 20-20-20 करेंगे, स्लो मीडियम फास्ट। इसमें जिनको हार्ट की ट्रबल है और हाई बीपी है वो फास्ट वाला थोड़ा ध्यान से करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं जितना फास्ट करना चाहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लो से। अब मीडियम स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करें। अब हम फास्ट वाला करने जा रहे हैं, तो ध्यान से करेंगे। रिलैक्स करने के लिए आप चाइल्ड पोज में भी कर सकते हैं रिलैक्स, जल्दी से आपकी सांस थोड़ी सामान हो जाती है। पैर खोलते हुए अपनी छाती को जमीन से ऐसे लगा लीजिए। अब वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट हम भ्रामरी करने जा रहे हैं। करीब 5 टाइम्स करेंगे भ्रामरी। तो उसके लिए भी हम जो इंडेक्स फिंगर्स है आपकी वो फोरहेड पे रहती है, 3 फिंगर से आप अपनी आंखें ऐसे बंद करेंगे और जो थंब है उससे आप अपने कान बंद कर लीजिए। और हमको हाथ ऐसे स्ट्रेट रखने हैं अपने, जैसे मैंने रखे हैं, और आपको हमें नॉइस निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5 टाइम्स करीब। आपका फिनिश हो जाए तो आप अपनी आंखें ऐसे बंद ही करिएगा। खोलना नहीं है आपको अपनी आंखों को। जो आपके आसपास जो वाइब्रेशंस आपने इससे करी है, उसको फील करिए और अपने आसनों में अपने आराम से पीठ के बल आप लेट सकते हैं। इस समय जैसे बैठना चाहें बैठ भी सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा और रिलैक्स करना है बॉडी को
तो आइडियली आप अपने पीठ के बल आसनों में लेट भी सकते हैं। तो आंखें बंद रखिए और आराम से आसनों में आंखें बंद करते हुए लेट जाइए। आपकी इस समय पैरों में थोड़ा फासला रहेगा, करीब 2 इंच का, और हाथ भी, हथेलियां भी एकदम आराम से लूजली आपकी पड़ी हुई हैं जमीन के ऊपर। इस समय आपको ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर लगाना है और उसे पूरी तरह से कंप्लीटली रिलैक्स करना है। आपने आज काफी आसन करे हैं ट्राई। तो जब हम इतने सारे आसन करते हैं तो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से रिलैक्स करें और वो पूरा फील करें जो हमने इतना मेहनत करी है आज, उठ के अपनी बॉडी को अपने ऊपर अपना इतना टाइम दिया है। तो बॉडी भी चाहती है कि वो भी थोड़ा रिलैक्स करे मेहनत करने के बाद। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए रिलैक्स कर लीजिए। अगर वो अभी भी थोड़ी सी तनी हुई है, उसमें थोड़ा सा भी आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उस पर ध्यान लगाते हुए अपने स्ट्रेस को इमेजिन करिए कि वो आपके पैरों से निकल रहा है, आपकी उंगलियों के ऊपर से निकल रहा है। ऐसे इमेजिन करते हुए अपनी पैरों के पूरे जो तलवे हैं आपके, उसको पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। आपके जो लोअर पैर हैं और एक्चुअली पूरी जो थाइज हैं, घुटने हैं, काफी आपका साथ दिया है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो काफी स्ट्रेच फील होता है आपके पैरों, दोनों पैरों में। आज हमने स्लोली सूर्य नमस्कार करा तो काफी स्ट्रेचिंग फील करी होगी आपके पैरों में, पैर में। तो उसको भी अभी टाइम है कि हम अच्छे से रिलैक्स करें, उसको आराम दें। अपने घुटनों को जितना भी, अगर आपके थोड़ा बिल्डअप हो, स्ट्रेस तनाव हो आपके घुटनों में, तो उसको भी आप उधर ध्यान अपना उस तरफ लगाए, घुटनों पे अपने, और उसे भी रिलैक्स करने की कोशिश करें। इस समय अभी आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स होने चाहिए, कोई भी उसमें सेंसेशन नहीं फील होनी चाहिए। कहीं भी हो रहा है तो हल्का सा हिलाते हुए उसको वापस से रख दीजिए। तो जितनी भी आपके स्ट्रेस है पैरों में बिल्डअप, वो निकल जाए। आपकी कमर और पेट का एरिया जो है, उसमें भी आपने आज काफी स्ट्रेच फील करा होगा। आपने हलासन करा, हलासन में आपकी कंप्लीटली बैक जो है बेंड हो जाती है, और उसके बाद जब मत्स्यासन करा उसमें भी दूसरी तरफ अच्छे से बेंड होती है। उसको भी थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। हमने काफी उसको स्ट्रेच लिया है आज। अपने हिप्स को भी थोड़ा ध्यान लगाइए उधर अपने हिप्स में। अगर कोई सा भी आपको तनाव लगे उस एरिया में, तो उसको निकालने की कोशिश करिए।
आपका जो अपर बैक है वो भी आपकी बॉडी को बहुत काफी तरह से सपोर्ट करता है। जब भी हम आसन करते हैं, स्पेशली आपके जो शोल्डर्स रहते हैं उस पे आप काफी अपना वेट लेते हैं, तो उसको भी अगर आपको उसमें भी तनाव अगर थोड़ा आपको फील हो रहा हो तो उसको भी हल्का से हिलाते हुए आप अपना एडजस्ट करते हुए उसमें से भी तनाव हटा सकते हैं। आपका बैक भी एकदम ऐसे ही पड़ा रहना चाहिए, पूरा जो बैक है इसमें कोई भी आपको अभी इस समय स्ट्रेस नहीं फील करना है। अक्सर हमारी जो नेक रहती है उसमें स्ट्रेस बिल्डअप होता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी नेक थोड़ी और तनी हुई है तो उसे भी थोड़ा सा हल्का सा एडजस्ट कर सकते हैं, अपने सर को हिलाते हुए थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए, जैसे भी आपको लगता है व्हाट्स द मोस्ट कंफर्टेबल पोजीशन पे आप अपनी नेक को रख लीजिए। क्योंकि अगर आपकी नेक में स्ट्रेस है तो आपका हेड है वो अच्छे से रिलैक्स नहीं फील करेगा जब तक आपकी नेक रिलैक्स नहीं होगी। अब ध्यान अपना अपनी हाथों की उंगलियों पे लगाइए। हाथों की उंगलियां भी नेचुरल वे में जमीन के ऊपर पड़ी रहनी चाहिए। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी तनाव फील कर रहे हैं तो उसको आप हल्का सा हिलाते हुए आप उस तनाव को हटा दीजिए अपनी बॉडी अपने हाथों से। आपके जो हाथों के एल्बोज है उसमें भी आप आज आपने थोड़ा उस पर भी काम करा है। आपने जब मत्स्यासन करा था तो पूरा आपके बॉडी का जो वेट था मेजोरिटी आपके एल्बोज के ऊपर था, तो उसको भी हमको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, उसमें भी काफी मेहनत करी है। इस समय देखिए आपकी जो आंखें हैं वो आराम से बंद है कि आपने उसमें भी थोड़ा सा आपको थोड़ा फील हो रहा है कि स्ट्रेन है आपकी आंखों के ऊपर। अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेन है तो उसको भी हटाने की कोशिश करिए। आपकी जो आईब्रोज हैं उसको भी एकदम जेंटली से वो जो भी स्ट्रेस उसमें बिल्डअप है उसको हटाइए। चेहरे पे कोई भी आपको एक्सप्रेशन उस समय नहीं होने चाहिए। अगर आप चाहें तो हल्की सी स्माइल रख सकते हैं, इससे आपकी बॉडी को अच्छा फील होता है कि आपने कुछ अच्छा करा है आज, अपने ऊपर इतना टाइम दिया है। आपका जो फोरहेड है उस पर भी कोई तनाव आप देखिए, कोई भी तनाव नहीं फील होना चाहिए। तो आप अपने फोरहेड को भी ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा भी थोड़ा आपको बिल्डअप दिख रहा है तो इस समय पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स होनी चाहिए। जब आप रेडी हो, जब आपने आपकी बॉडी अच्छे से रिलैक्स हो गई हो तो राइट साइड करवट लेते हुए आप जब चाहें बैठ सकते हैं उठ के।
आंखें नहीं खोलनी है आपको, जो आपकी रिलैक्स बॉडी है उसको फील करना है कि आपने कितने अच्छे से बॉडी को अच्छा आराम दे दिया है। थोड़ी देर दिया बट थोड़ा आराम मिल गया आपकी बॉडी को। आंखें बंद रखना है। इस समय हम उठ के बैठे हुए हैं। बैक थोड़ा सीधे रखिए और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। अब हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, इसके बाद शांति पाठ करते हैं। टंडन साहब उठ जाओ, सो गए। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अपने हाथों को अच्छे से रब करिए। अब जो हीट है आपकी जो हाथों में, उसे आप अपने पूरे चेहरे पे लगाइए। आराम से सहलाते हुए अपने हाथों में लगाइए, अपने पैरों पे लगाइए, घुटनों पे लगाइए। धीरे से आंख खोलेंगे और बोलेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मधितु सरस्वती कर्मभूतु गोविंद प्रभाती कर दर्शनी। ओम शांति शांति शांति। सभी का दिन अच्छा अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।